तो ये काम कर रहा है। तो सॉरी क्या दोस्तों, ये है आपकी नई वाली ब्रीजा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपकी स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आती है। मैं इसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा एक एक फंक्शन। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिक्योरिटी फीचर्स को फोकस करेगी। उसके अलावा ओवरऑल मैं आपको सारा इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है उसके बारे में ये वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फर्स्ट एंड फर्स्ट। अभी जैसे मैंने इग्निशन एक बार ऑफ कर देता हूँ। इग्निशन ऑफ करके जैसे मैंने अभी चाबी निकाल ली है। अब मैं यहाँ पे चाबी को लगाता हूँ, चाबी इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद में दिखाता हूँ कि क्या डिस्प्ले जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चाबी लगाने के बाद में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ सिग्नल्स वगैरह आए थे और फिर वो सिग्नल्स वगैरह वापस चले गए, जो कि अपना इस तरीके के सिग्नल्स होते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में जो है वो सब सेंसर्स जो हैं वो सारे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ सेंसर्स जो हैं वो रहते हैं, वो जब आपके चले जाते हैं जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो। यहाँ पर आपके अगर आप देखोगे तो कुछ सेंसर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बैटरी का, आपका इंजन का, उसके बाद में इंजन ऑयल का, हैंड ब्रेक का सेंसर आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे आपको फ्यूल का दिखाई दे रहा है कि फ्यूल कितना है गाड़ी में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको टेम्परेचर का दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज अगर अनइवन होती है या फिर कोई भी चीज जो है वो गड़बड़ होती है तो फिर आपको जो है व्हीकल को इंस्पेक्ट वगैरह करवाना होता है, ठीक है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको पहले मैंने जो है ये सेम वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंफोटेनमेंट क्लस्टर जो है वो डिफरेंट है तो इस गाड़ी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्मार्ट हाइब्रिड का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक जो ये छोटा सा गोल चक्का सा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपका इंजन को डिनोट करता है कि आपके टायर के अंदर पावर जो है वो कैसे जा रही है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंजन का बन के आता है और राइट हैंड साइड में आपका इंडिकेटर आपकी बैटरी का बन के आता है कि आपकी बैटरी जो है वो कितनी चार्ज है। ये तो कुछ ओवरऑल हो गया कि इसमें आपको क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी ब्राइटनेस वगैरह कैसे बढ़ाते हैं और किस किस तरीके से सिक्योरिटी सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दो नॉब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉब है आपका ट्रिप मीटर सेलेक्टर नॉब है, इससे आप अपनी जो है वो ट्रिप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको दो ट्रिप देखने को मिल जाती हैं, ए बी, और आपका टोटल डिस्टेंस जो कि ओडो का डिस्टेंस है वो गाड़ी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद में जो सेकंड नॉब है वो आपकी जो है वो सेलेक्टर नॉब होती है, उससे आप लेफ्ट और राइट इसको रोटेट करके, जैसे आपका पुराने वाली ब्रीजा में आता था वैसा ही ये नॉब देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन होने के बाद में अगर आपका हेडलाइट या फिर कह सकते हैं कि पार्किंग लाइट ऑन नहीं है तो ये गाड़ी बाय डिफॉल्ट जो है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रहती है। लेकिन अगर मान लिया जैसे ही आपने हेडलाइट को ऑन किया, ये मैंने पार्किंग लाइट को ऑन किया और पार्किंग लाइट को ऑन करने के बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर बन के आ गया, तो ये जो है थोड़ी सी डिम हो जाती है। और फिर आप अपनी इस सेलेक्टर नॉब से, इस वाली नॉब से इसको लेफ्ट या राइट रोटेट करके इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो रही है, नीचे एक इंडिकेटर आ रहा है, और अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, वो इंडिकेटर आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आप अगर अपने व्हीकल की सेटिंग्स में जाना चाहते हैं जिससे कि सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह सारी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसको किस तरीके से करना है। जब भी आपका व्हीकल स्टार्ट है, स्टार्ट होने के बाद में आपको ये जो सिलेक्टर नॉब है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे नीचे जो है वो क्लॉक का आइकन आपका बन के आ जाएगा। अब ये बन के आने के बाद में आपके पास में सारे फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं और आप लेफ्ट सिलेक्शन और राइट सिलेक्शन से उनको सभी को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, पहले आपका जो बन के आ रहा था, सबसे पहले बन के आया क्लॉक का, फिर उसके बाद में डोर की सेटिंग्स, उसके बाद में लाइट की सेटिंग्स, उसके बाद में सिक्योरिटी की सेटिंग्स, और फाइनली आपका एसी, और एसी के बाद में आपका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन एनर्जी, और उसके बाद में आपका डिफॉल्ट सेटिंग्स, और ये आपका एंड हो जाता है, ठीक है। आप एंड पे प्रेस करोगे तो ये आपका एंड यानी कि वापस आ जाता है। अब वापस से इसको प्रेस करते हैं और एक एक करके ये सारे फंक्शंस जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लॉक का हमारा क्या हमें फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस बेसिकली देखने को मिलते हैं, एक क्लॉक 12 आवर और एक क्लॉक 24 आवर। तो हमें जिस तरीके से क्लॉक को सेट करना है हम उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है क्लॉक बैक का, अगर आप इस पे करोगे तो क्लॉक बैक हो जाएगी। ये आपका 24 आवर और ये आपका 12 आवर के हिसाब से सेट हो जाएगा। इसको 12 आवर कर देते हैं, ये सक्सेस लिख का आ गया तो ये आपका
सक्सेस हो चुका है। उसके बाद में चलते हैं अपने आगे के फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपका आ जाता है डोर का। तो सबसे पहले जो है वो चलेंगे D1 के अंदर। यहाँ पर आपको D1, D2, D3, D5 और बैक देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि D1 की सेटिंग्स में जो है आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो D1 के अंदर आपके जो है वो दो सेटिंग्स आती हैं, एक D1 SL1 और एक आपका आता है D1 SL2 और ये आपका D1 बैक हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ D1 SL1 क्या होता है। D1 SL1 में आपके सारे दरवाजे, आपकी जो चाबी आती है यानी कि आपका जो सेंट्रल लॉकिंग की आती है, उससे जब आप उसको एक बार प्रेस करते हो तो सारे दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। जबकि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो आपकी आती है D1 SL2। इसमें ये इस वक्त दिखा भी रहा है कि ये वाला जो है वो सेलेक्टेड है। यहाँ पे आप छोटा सा लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। तो अगर आप उसको D1 SL1 पे कर देते हो तो आपका जो है वो सारे दरवाजे जो हैं वो चाबी के एक बार दबाने से लॉक और अनलॉक हो जाएंगे। ये मैं आपको एक बार ना प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। देखो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको गाड़ी को लॉक करूंगा और लॉक करने के बाद में अनलॉक करूंगा। फिर देखेंगे कि ड्राइवर डोर तो जो है वो अनलॉक हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है वो अनलॉक नहीं होंगे क्योंकि मैं एक ही बार प्रेस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है। अब मैं गाड़ी को एक बार जो है वो अनलॉक कर देता हूँ। अब मैंने अनलॉक किया और ड्राइवर डोर जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा, लेकिन जो बाकी डोर्स हैं वो आपके लॉक्ड ही रहेंगे क्योंकि आपने एक ही बार उसको अनलॉक किया है। अब जब आप दोबारा उसको प्रेस करोगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेटिंग को चेंज करने के लिए अब वापस से गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा से चलते हैं उस सेटिंग के अंदर और फिर उसको वापस से जो है उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं डोर की सेटिंग पे। डोर की सेटिंग पे क्लिक करते हैं, D1 के अंदर जाते हैं और D1 SL1 को सक्सेसफुल कर देते हैं। अब वापस से गाड़ी के बाहर चलेंगे और फिर इसको जो है वो लॉक और अनलॉक करके एक बार देख लेते हैं। तो अब मैं गाड़ी के बाहर आ चुका हूँ। आने के बाद में अब मैं वापस से इसको लॉक करूंगा और फिर एक बार अनलॉक करूंगा। एक बार अनलॉक करके फिर देखूंगा कि क्या इस बार जो है वो पीछे वाले दरवाजे खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। तो मैंने गाड़ी को एक बार लॉक किया, अब मैंने वापस से इसको अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद में अब की बार देखते हैं कि पीछे वाला जो डोर है क्या वो खुलता है या नहीं खुलता है। तो ये इस बार खुल गया क्योंकि हमने जो सेटिंग है वो अपडेट कर दी है। तो मैंने आपको वो वाली सेटिंग बताई। अब उसके बाद में बारी आ जाती है आपकी आगे वाली सेटिंग्स की। तो ये आगे वाली सेटिंग्स को एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे वाली सेटिंग्स आपकी क्या काम करती हैं। तो हमने डोर के अंदर गए थे, डोर के अंदर D1 देखा। अब D2 के अंदर जाएंगे तो D2 के अंदर आपको D2 SL1 देखने को मिलता है, D2 SL2 देखने को मिलता है और D2 बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर D2 SL1 का क्या मतलब है। D2 SL1 आपका क्या करता है कि ये आपका ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग फंक्शन को डिसेबल कर देता है। यानी कि जब आपकी गाड़ी चलती है, आपने नोटिस किया होगा जैसे ही वो 15 की स्पीड पे पहुंचती है तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। ये उसको डिसेबल करने के लिए कि आप नहीं चाहते कि वो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए और आप उसको मैनुअली करना चाहते हो, तो ये फंक्शन उसके लिए है। अब मान लिया अगर आप D2 SL2 पे जाते हो तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्टेड दिखा रहा है, ये फंक्शन है आपका कि आपकी गाड़ी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लॉक हो जाएगी जब भी वो 15 की स्पीड जो है वो अचीव करेगी। तो ये आपका D2 SL2 जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आता है। D2 SL3 आपका एक और आता है यहाँ पर जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए होता है, जिसमें कि अगर आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर आपका गियर शिफ्ट लीवर कुछ भी पार्किंग के अलावा है तो ये आपका जो है वो D2 SL3 होता है। तो इस सेटिंग को मैं नहीं चेंज करना चाहता हूं तो मैं वापस से जो है वो D2 बैक पे चला जाऊंगा। D2 बैक पे जाने के बाद में अब हम आगे चलते हैं और चले जाते हैं D3 पे। तो D3 का क्या काम होता है हमारा, D3 के अंदर चलते हैं। तो D3 हमारा क्या कहता है कि D3 SL1 यहाँ पर, D3 SL2 और D3 बैक। D3 SL1 का आपका क्या मतलब होता है। D3 SL1 आपका होता है जब भी आप अपनी गाड़ी को बंद करते हो, बंद करने के बाद में जब आप अपनी गाड़ी से चाबी को निकालते हो तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। तो ये होता कब है आपका, ये आपका होता है D3 SL2 में जो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है। D3 SL1 इसका जस्ट उलट है, यानी कि इसका जस्ट रिवर्स है। D3 SL1 में आप ये कहते हो कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी को खुद अपने हाथ से अनलॉक करूँ कि बच्चे वगैरह हैं सेफ्टी के हिसाब से, वैसे पीछे चाइल्ड
प्रोटेक्शन लॉक वगैरह आते हैं पीछे के दरवाजों में, अगर बच्चे पीछे बैठे हैं तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको डिसेबल करना तो आप उसको यहाँ से जो है वो डिसेबल कर सकते हो D3SL1 से। तो उस केस में आपका जब भी आप चाबी निकालोगे गाड़ी से तो आपके दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे जब तक कि मैनुअली आप उसको अनलॉक नहीं करते हो। तो यहाँ से आप इसको सेटिंग को चेंज कर सकते हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं चेंज करूंगा। तो ये हो गया आपका D3। उसके बाद में चलते हैं आपके D5 पे। D5 के अंदर देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको D5SL1 और D5SL2 देखने को मिलते हैं और D5 बैक आ जाता है। तो D5SL1 आपका क्या कहता है? D5SL1 आपका कहता है कि सायरन साउंड करेगा व्हेन द डोर्स इंक्लूडिंग द टेलगेट आर लॉक्ड और अनलॉक्ड बाय यूजिंग द कीलेस एंट्री सिस्टम। यानी कि जब आप अपनी गाड़ी से गाड़ी को लॉक करोगे और जब आप उसको अनलॉक करोगे तो जो साउंड हमें सुनाई देती है ये उसके लिए होता है। तो अगर आपको वो साउंड डीएक्टिवेट करनी है तो आप उसको D5SL2 से कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करके, और बाय डिफॉल्ट सेटिंग आपकी D5SL1 में होती है, यानी कि वो सायरन जो है वो साउंड करेगा। दोस्तों ये आपके सारे जो है वो डोर्स के कंट्रोल हो गए। अब डोर्स के कंट्रोल के बाद में वापस चल लेते हैं आपका, और यहाँ पर वापस से बैक आ जाते हैं और यहाँ पर आपका लाइट का फंक्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको लाइट में सिर्फ एक L2 देखने को मिलता है। L2 के अंदर आपका क्या होता है, L2 के अंदर चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है L2SL1 और L2SL2 और फिर L2 बैक आ जाता है। तो ये बेसिकली L2 आपका कहता क्या है, SL1 आपका क्या कहता है? ये कहता है कि टर्न सिग्नल जो कि आपका इंडिकेटर होता है विल फ्लैश 3 टाइम्स आफ्टर द टर्न सिग्नल लीवर इज रिटर्न। यानी कि अगर आप कहीं पे इंडिकेटर देते हो, इंडिकेटर देने के बाद में जब आप इंडिकेटर को ऑफ कर देते हो तो उसके बाद भी वो 3 बार फ्लैश करता है, जो कि एक अच्छी बात है, इसीलिए इसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रखा गया है। अगर आप चाहते हो इसको चेंज करना तो L2SL2 पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को वो सही लगता है इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, इसलिए मैं वापस से उसको L2 पे कर देता हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। जो फाइनल आपका आता है वो आपका नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी। फाइनल नहीं है ये, मतलब ये काफी मेजर है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर में चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें S2 देखने को मिलता है, S2 के बाद में S3 देखने को मिलता है, S4 देखने को मिलता है और बैक आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं S2 में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर S2SL1 आता है और S2SL2 आता है। S2SL1 में आपका क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो सिक्योरिटी सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका S2SL1 में होता है। तो S2SL1 को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये सक्सेस हो चुका है। तो अब आपकी गाड़ी पे अगर कोई भी टैपिंग साउंड वगैरह होगी, कोई भी किसी भी तरीके से गाड़ी के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो ये गाड़ी जो है वो एक साउंड सिस्टम, एक अलार्म सिस्टम रेज करेगी। तो ये मैंने फिलहाल एक्टिवेट कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि इससे आगे रिलेटेड और क्या सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये S3 पे जाते हैं। S3 बेसिकली क्या होता है, आपका लेवल होता है कि किस लेवल की वार्निंग जो है ये इसको रेज करे। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग वार्निंग्स होती हैं, तो इसको L15 पे सेट कर लेते हैं। L15 पे सेट कर लिया मैंने, सक्सेस हो गया। और उसके बाद में आपका S4 आ जाता है। S4 के अंदर चलते हैं। तो ये होता है कि फुल ब्लास्ट वार्निंग की सेंसिटिविटी ऑफ शॉक सेंसर, तो इसको भी मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे कर देते हैं। पहला आपका होता है इनेबल करना है या नहीं करना है। दूसरा आपका होता है कि भाई उसकी जो है वो आवाज कितनी रखनी है। और तीसरा आपका होता है कि आपको उसकी सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, तो इसको भी मैक्सिमम पे सेट कर देते हैं। अब ये सक्सेस हो गया है। सक्सेस होने के बाद में अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक्टिवेट करके, इसको चला के एक बार लॉक करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाड़ी में जो है वो शॉक सेंसर एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि सिक्योरिटी सेटिंग जो है मैंने गाड़ी में ऑन कर दी है। ऑन करने के बाद में अभी गाड़ी को ऑफ करके फिर एक बार मैं इस पर टैपिंग कुछ भी करके देखूंगा कि इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काम करता है कि नहीं करता। तो एक बार इसको टैप करके देख लेते हैं। तो ये काम कर रहा है, ये हम देख सकते हैं इस टाइम पे कि सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में, और मैक्सिमम सेटिंग्स पे मैंने इसको सेट किया है, यानी कि मैंने L15 पे सेट किया है सेंसिटिविटी को भी और इसकी साउंड को भी। तो ये यहाँ पे इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है और परफेक्टली काम कर रहा है। ये मैंने सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करी। और अब फाइनली जो सेटिंग आती है हमारी बाद में, वो सिक्योरिटी के बाद में आती है आपकी AC की। तो AC को एक बार देख लेते हैं, AC में हमें क्या देखने को मिलता है।
सबसे पहले आ जाता है आपका नॉर्मल मोड, नॉर्मल के बाद में आ जाता है आपका इको मोड, और इको के बाद में आ जाता है आपका कंफर्ट मोड। तो इन दोनों का, तीनों का मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल मोड आपका क्या कहता है कि नॉर्मल मोड आपका जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, नॉर्मल इंजन ऑटो स्टॉप सेटिंग के साथ में आपका ऑटो एसी जो है वो काम करता है, मतलब डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो उस तरीके से काम करता है। उसके बाद में सेकंड जो मोड है आपका इको का, ये बेसिकली आपका इकोनॉमी मोड है। ये आपका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन से रिलेटेड, यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड से रिलेटेड। ये तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसके अंदर जाओगे तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, यानी कि आप स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपका ऑफ हो जाता है। आपकी गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड है तो बेशक इसको यूज़ कीजिए, ऑफ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये आपका, आप बैक करोगे तो आप वापस आ सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस थे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, जो भी सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, इस वाली नॉब से आप जब इसको प्रेस करते हो तो आपका एवरेज, करंट एवरेज कितना है, आपका रेंज कितना है गाड़ी में आपके पेट्रोल टैंक के हिसाब से, और आपका इंस्टेंटेनियस कंजप्शन, क्योंकि गाड़ी अभी चल नहीं रही है, स्टार्ट नहीं है, तो वो आपका दिखाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी। अगर इसके अलावा आपके मन में कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।